ययाति की पुत्री माधवी की कथा। महाभारत के उद्योग पर्व में एक अत्यंत मार्मिक कथा मिलती है, राजा ययाति की पुत्री माधवी की। यह कथा नारी के त्याग और शोषण दोनों का अद्भुत उदाहरण है। ऋषि गालव महान ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गालव ने गुरु दक्षिणा देने का संकल्प लिया। विश्वामित्र ने क्रोधवश उनसे 800 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्व मांग लिए। ये अश्व अत्यंत दुर्लभ थे, जिन्हें जुटाना लगभग असंभव था। गालव निराश होकर पक्षीराज गरुड़ के साथ अश्वों की खोज में निकले। वे राजा ययाति के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। उस समय ययाति के पास इतने अश्व नहीं थे, पर उन्होंने एक अलग उपाय सुझाया। उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को गालव को सौंप दिया और कहा कि उसकी सुंदरता, गुण और एक दिव्य वरदान के कारण अन्य राजा अवश्य अश्व देंगे। माधवी को वरदान था कि संतान होने के बाद भी वह पुनः कुमारी रूप में लौट आती थी। गालव ने विवश होकर इस उपाय को स्वीकार किया। वह माधवी को लेकर अलग अलग राजाओं के पास गए। सबसे पहले वे अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे। राजा ने माधवी को स्वीकार किया और बदले में 200 अश्व दिए। माधवी से उन्हें एक पुत्र वसुमनु प्राप्त हुआ। फिर गालव उसे लेकर काशीराज दिवोदास के पास पहुंचे। उन्होंने भी 200 अश्व दिए और माधवी से पुत्र प्रतर्दन हुआ। इसके बाद माधवी को भोजराज उशीनर के पास ले जाया गया। यहां भी वही हुआ। 200 अश्व मिले और एक पुत्र शिवी उत्पन्न हुआ, जो बाद में अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हुआ। अब तक 600 अश्व मिल चुके थे, लेकिन शेष 200 अश्व किसी भी राजा के पास उपलब्ध नहीं थे। अंत में गालव अपनी विवशता लेकर गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष दक्षिणा पूरी करने के लिए माधवी को ही प्रस्तुत कर दिया। विश्वामित्र ने माधवी को स्वीकार किया और उनसे एक तेजस्वी पुत्र अष्टक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 4 राजाओं और ऋषि से संयोग के बाद माधवी ने 4 महान पुत्रों को जन्म दिया और गालव को उन्नन कर दिया। उसके बाद गालव ने उसे वापस उसके पिता ययाति को लौटा दिया। कथा कहती है कि इतने कष्ट और संतानोत्पत्ति के बाद भी माधवी का यौवन और सौंदर्य अक्षुण्ण बना रहा। अंत में जब उसके पिता ने उसका स्वयंवर करने की इच्छा जताई, तो माधवी ने इनकार कर दिया और वन जाकर तपस्या का मार्ग चुना। संदेश: माधवी की कथा हमें यह सोचने पर विवश करती है कि प्राचीन समाज में स्त्री को प्रायः पुरुषों की महत्वाकांक्षाओं और वचनों को पूरा करने का साधन बना दिया जाता था। महाभारत ने इस कथा को केवल इतिहास या परंपरा नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी प्रस्तुत किया है। माधवी का जीवन त्याग, पीड़ा और समाज की कठोर वास्तविकताओं का दर्पण है।